नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अतिक्रमणकारियों पर चलने वाला योगीराज का बुलडोजर दो गरीब महिलाओं के मौत का साक्षी बन गया। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम से कृष्ण गोपाल दीक्षित अपनी झोपड़ी बचाने की गुहार लगाता रहा और जिला प्रशासन गरीब का आशियाना उजाड़ने में लगा रहा। तभी अचानक झोपड़ी में आग की लपटें उठी और गरीब के आशियाने के साथ उसकी पत्नी और बेटी जिंदा जल गईं। यूं तो अपराधियों पर अंकुश के लिए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना सही माना जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि एक सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप किसी गरीब के आशियाने पर बुलडोजर चलाना कितना जायज है। सवाल यह भी है कि अगर गरीब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रह रहा है तो उसे जमीन और आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? योगी सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना है या फिर गरीबों को संरक्षण देना भी? यही सवाल एक कार्यक्रम के दौरान कमर लचकाती जिला प्रशासन की मुखिया से भी है। गरीबों को संरक्षण देना आखिर किसका काम है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं अग्निकांड कानून धुआं धुआं। अब आप सबसे पहले पीड़ितों की पीड़ा सुनिए, उसके बाद आगे की बातें बताएंगे। ये लोग आए, एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े वो दीक्षित, मतलब काफी लोग आए। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है और बाकी तो निकल आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं, ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में वो ड्यूटी कर रहे हैं आर्मी में, और ये जो है निक्कू। अच्छा, जिला प्रशासन क्यों आपका गिराना चाहता था? ये गौरव दीक्षित जो है ना, ये इनसे मिले लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपया पैसा दे के जो है गिरवा दी हमारे, जो है जबरदस्ती गिरवा दी। अच्छा, डीएम से भी मिले थे आप? क्या डीएम ने क्या आश्वासन दिया? मिलने नहीं आई, और वो जो है वो जो एसपी साहब जो है मारन दौड़े हड़का के भगा दी। अच्छा, हाँ, बोले जो है न्याय मिलेगा। न्याय की जगह आप पर क्या मुकदमे भी लिखाए गए थे? हाँ, मुकदमा लिखा दे, 8 लोगों ये जो है लिखवाए गए, मिल गए, मेरे पास नोटिस नहीं आई है। हम एक बार अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिरकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आग सब लगा दी। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम नहीं कर पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ सब गिरा के आगी लगा के मिट्टी। इसके पहले आप डीएम के आ गए थे, क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भैया, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम लेखपाल और डीएम पर भी? हाँ, डीएम ने आ जाए नहीं, सब साजिश करता है। मैंने आ जाए नहीं, गोरे दीक्षित है, ये साजिश करता है। अशोक, अनिल, ब्रजेश निर्मल, मनीष चिरकुआरा ही मिल के आगी लगाई ना के माँ घर में आके मम्मी और बिट्टी सब फरीज हो रहे, मऊ भरे थे अंदर। आपकी माँ बहन जल रही थी तो प्रशासन कहाँ था? भाग गए, डील के भाग गए सब, कुछ नहीं को दे, कुछ लगना ही ये सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो नहीं निकाल पाए, जब अंदर जितने वजन रहे उठा ही नहीं पाए। इस मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। एसआईटी रिपोर्ट्स के आधार पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित पुत्र शिवम से फोन पर बात कर न्याय मिलने तक कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन दिया है। सुनिए। भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है।
हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनी पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इस मामले पर राजनीति होनी थी और हुई भी। क्या कहते हैं सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता, सुनिए। सीधे तौर पर सरकार द्वारा कराई गई हत्या है। जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर मानवीय संवेदनाओं को तार तार किया गया, एक ब्राह्मण परिवार होने के नाते सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया, तो ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं। एक तरफ लोग वैसे ही पीड़ित हैं दूसरी समस्याओं से, और जिस तरीके से घटना हुई है इसकी स्पष्ट तौर से न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, टॉप लेवल के अधिकारी, सरकार से जुड़े लोग, वो निकलकर सामने आनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। आखिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बुलडोजर का जो कहर है वो सूबे के या तो कमजोर तबके उसका निशाना बनते हैं या कानपुर देहात में ब्राह्मण समाज के लोगों का जिस तरह से मकान गिराया गया और जब उसमें आग लगी गई तो 2 परिजन जो घर के अंदर थे उन्हें जलता छोड़ एसडीएम वहां से भागे। सवाल यह है कि ना तो उस ब्राह्मण परिवार को एसडीएम द्वारा जमीन कब्जा की नोटिस दी गई, ना कोई उनको सूचना दी गई, और जब यह पूरा मामला हो गया तो लीपापोती शुरू है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का जो सच है वो यही सच है कि जो हाशिए पर है, जो कमजोर है, जिसकी आवाज उत्तर प्रदेश में, जिसके 12 मुख्यमंत्री होते थे ब्राह्मण समाज के, आज उसको बुलडोजर से कुचल दिया जाता है, उसको जलता हुआ छोड़ दिया जाता है और सरकार कह रही है आग उन्होंने खुद से लगा दी। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है। अब यह वीडियो देखिए। वीडियो कानपुर देहात महोत्सव का है। कमर लचकाती डीएम साहिबा और गाना गाते एसपी महोदय। पीड़ित इनके पहले ही इनके दरवाजे पर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे और जिलाधिकारी नेहा जैन ने अपनी अफसरशाही की चौखट से उनकी बातें सुने बिना ही चलता कर दिया। वहीं जब डीएम नेहा जैन से न्याय नहीं मिला तो ये फरियादी एसपी बीबी जीटीएस मूर्ति के पास भी गए, लेकिन एसपी ने पीड़ित फरियादी की बात नहीं सुनी और फटकार लगाकर इन्हें बाहर कर दिया। सवाल यहां पर यह है कि इस तरह से प्रशासन निरंकुश है। गरीबों की फरियाद क्या नहीं सुनी जाती? यह भी सवाल है। सवाल यहां पर यह भी है कि क्या गरीबों का आशियाना उजाड़ने से पहले प्रशासन ने यह सोचा, अतिक्रमण हटाने जाने से पहले यह सोचा कि जिस गरीब पर अतिक्रमणकारी का आरोप है वह गरीब यह अतिक्रमण करके अपनी झोपड़ी वहां पर क्यों बनाए हुए है? क्या उसे आवास का लाभ मिला है? क्या उसे सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई है? अगर यह सारी बातों पर क्या चर्चा हुई, प्रशासन सोचने समझने की जहमत उठाई? यह भी सवाल है। सवाल तो यह भी है कि सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में जिले की मुखिया इस तरह से डांस कर सकती हैं? जवाब हम लेंगे इसी कार्यक्रम में और चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेराज बली कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ महेश आर्या सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर विप्लव चौधरी बसपा नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी कुछ और बातें और जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं मेराज वली कांग्रेस प्रवक्ता आपसे। मेराज जी, सवाल आपसे यह है कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है अतिक्रमणकारियों पर और 2 महिलाओं की मौत हो गई कानपुर देहात में।
हालांकि अतिक्रमण तो इन्होंने किया था, गरीब की झोपड़ी जली, गरीब की झोपड़ी पर बाबा का बुलडोजर चला, यह तो सही है, लेकिन कांग्रेस इसे जाति विशेष से जोड़ रही है, यह कितना सही है? देखिए, कांग्रेस इसे जात विशेष से जोड़ रही है, उसके पीछे कारण है जी। आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इसी ब्राह्मण और पंडित के बीच के जो फासले और जो बयान दिए थे, और पिछले 2017 की सरकार से फिर नई सरकार आई 22 में, जिस तरह से जात विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पहले इन्होंने धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश करी और किया। यही बुलडोजर इन्होंने पहले धर्म विशेष के खिलाफ एक सिंबल बनाया, दूसरे राज्यों में उसको चुनाव में बड़ा जोर शोर से ये कहा गया कि बाबा की बुलडोजर सरकार है, ये जानते हो कहां चलती है। अब वो धीरे धीरे धर्म से हटके जात विशेष पर आ गई है। ठीक है, इसलिए कांग्रेस इसे एक गरीब के झोपड़े पर चला बुलडोजर न मान करके सीधे सीधे कह रही है कि एक जाति वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आपके कहने का तात्पर्य यह है जैसे आरएसएस प्रमुख ने एक जाति विशेष पर टारगेट किया है। तो हम अब महेश आर्या जी के पास आना चाहते हैं, सपा प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता से कितने सहमत हैं सर? महेश आर्या जी। देखिए यहाँ राजनीति की बात करना ठीक नहीं है। कांग्रेस से कितना सहमत है असहमत है, मैं अपनी पार्टी की भावना को प्रकट कर सकता हूं जी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसमें एक एक करके सभी वर्गों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया है, उनको अपमानित किया गया है, उनको उजाड़ा गया है। पहले जाति के आधार पे था, धर्म के आधार पर, दलित, पिछड़े, और अभी कोई वर्ग अछूता नहीं है जिसका उन्होंने शोषण और उनके साथ अन्याय न किया हो। तो अभी ये घटना को मैं देखता हूं कि जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवादी वहां के जो कश्मीरी पंडितों को उनको मारते थे, उजाड़ते थे और उसके बाद वहां से पलायन कराते थे। आज योगी जी की जो सरकार है बुलडोजर चला के सरकारी आतंकवाद का पर्याय बन चुकी है। और निश्चित रूप से ये सभी वर्गों को बुलडोजर कहाँ का न्याय है भाई? कौन सा कानून कहता है? ये निश्चित रूप से अगर इस पॉलिसी को इन्होंने जबरदस्ती थोपा गया है जनता के ऊपर, खुद ही कानून, खुद ही पुलिस, सब कुछ, और खुद ही न्याय कर देते हैं, तो इसका कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर सवाल उठाए हैं। लेकिन ये बहुत कुछ अच्छा कुशवाहा जी भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नजर नहीं आते। न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है, इसको लेकर के उस पर उनका सरकार का बिलीफ दिखाई नहीं पड़ता। जो पीड़ित की आवाज हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उससे साफ जाहिर हो रहा था कि अभी तक जो भी कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है तो वो पर्याप्त नहीं है, और जो असली दोषी हैं, तो भ्रष्टाचार के दोषी हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने अभी नहीं की है, न एसडीएम के खिलाफ किया है और न डीएम के खिलाफ किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक राज्य मंत्री जो शुक्ला हैं शायद, उन्होंने भी कल बयान देकर के कहा था कि डीएम के खिलाफ कई बार शिकायत की जा चुकी है और सत्ता में बैठे लोग भी, आम पब्लिक भी शिकायत करती है, लेकिन वो इतने मजबूत पावरफुल लीडर हैं, वो अधिकारी हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। उसी का परिणाम है, परिणीत है कि इतनी बड़ी घटना हुई है। समाजवादी पार्टी इसकी गौर न करती है, और मैं समझता हूं कि यदि इस जिम्मेदारी को डीएम के लिए पूरी तत्काल जिम्मेदार है प्रशासन, और अगर योगी सरकार उसको बचाने का काम करती है तो योगी सरकार को स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और त्यागपत्र देकर के सरकार से हट रहे हैं। उनकी सरकार चलाना नहीं है तो उनको सरकार से हट जाना चाहिए मेरे ख्याल से। डॉक्टर विप्लव चौधरी बसपा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं कि इस घटना पर आपकी क्या राय है? तो डॉक्टर विप्लव चौधरी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, तो जैसे ही आप
की आवाज़ हम तक पहुंचने लगेगी हम फिर सवाल लेकर के आपके पास आएंगे। अब हम जो मेराज वली जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपके पास आना चाहेंगे। जल्दी ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे तो उनसे भी सवाल जवाब होगा और आज महत्वपूर्ण सवाल जवाब तो उन्हीं से होना है। सवाल यहां पर यह है कि मेराज वली जी, हम आपके पास बाद में आएंगे। हमारे साथ परवेश कटियार जी जो जिला युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला हम आपसे शुरू करें। परवेश जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? परवेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संभवतः परवेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो हम आपके पास पुनः आएंगे। लेकिन मेराज वली जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि बात जाति विशेष की अगर जो आप करते हैं तो भारत जोड़ने की बात भी आप कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और एक तरफ एक जाति विशेष की बात कर रहे हैं, तो ये तो भारत को तोड़ने वाली बात हो गई। गरीब गरीब होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति विशेष से हो। आरएसएस ने कहा है, उसकी निंदा की गई है, ब्राह्मण समाज द्वारा उसकी निंदा की गई है, आप भी निंदा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रशासन का बुलडोजर चला है, इसको आप एक जाति विशेष से जोड़ेंगे तो भारत को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे? जवाब चाहिए मुझे। किसी भी जात विशेष के किसी भी व्यक्ति को उसकी जात और उसके धर्म के नाम पे टारगेट किया जाएगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इसकी आवाज उठाएगी। अगर ऐसा नहीं था तो क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सरकार में उनको एक ब्रजेश पाठक जी मिले जिनको उन्होंने सामने करा है और जिनसे वो सफाइयां दिलवा रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम तो दूसरे डिप्टी सीएम तो केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। एग्जैक्टली यही कहने का मतलब है। तो नियत में खोट अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं है तो ये महज इत्तेफाक नहीं है कि एक तरफ एक परिवार नहीं तो कांग्रेस से पूछ करके योगी आदित्यनाथ ये करेंगे कि नहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे बाट करेंगे या ब्रजेश पाठक जी बात करेंगे? आपके कहने का तात्पर्य है? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि योगी जी किसी से नहीं पूछते हैं, वो खुद को अदालत से ऊपर समझते हैं, जज से ऊपर समझते हैं। ये नतीजे इसीलिए हो रहे हैं। ये बुलडोजर कहां से आया? ये कौन से अधिकारियों को बताया गया है कि जिसके द्वार चाहो बुलडोजर लेके चढ़ जाओ? ठीक है, ये अधिकारियों, ये कौन सा अधिकारी है जो मंच पे नाच रहा है? डीएम है, वो मंच पे नाच रही हैं और वो फरियादी की फरियाद नहीं सुनेंगी। जी, जवाब तो बनता है। अब इनसे पूछिए, जवाब बनता है सर, जवाब बनता है। परवेश कटियार जी जिलाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा बीजेपी के। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जवाब दीजिए सर। जी, ये बुलडोजर वाला कौन सा कानून है कि बुलडोजर लेके पहुंच जाइए? ऐसा प्रश्न आया है कांग्रेस की तरफ से। और ये कौन सी अधिकारी हैं जो फरियादियों की फरियाद नहीं सुनती हैं और सार्वजनिक मंच पर कमर लचकाती हुई नजर आती हैं? मौजूदा डीएम जी, मौजूदा डीएम, मौजूदा एसपी जी कटियार जी से पूछिए, करना पड़ता पूछ चुके हैं, जवाब सुन लीजिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये जी। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। निंदा से काम नहीं चलेगा, ये काम राजनीति का है। हमें खाली निंदा से काम नहीं चलेगा। एक सभ्य समाज से हम यही आशा रखते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी ना हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि जिस तरीके से ऐसी घटनाओं पर राजनीति होती है, यह भी आज के हमारे समस्त पार्टियों के विपक्षी दलों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये मंथन करने का विषय है कि कम से कम ऐसी घटनाओं पर केवल और केवल राजनीति। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा धैर्य रखिए। ये प्रवचन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारे सपा के प्रवक्ता बताइए कि वहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई। आपको जानकारी कर लेनी चाहिए। निंदा का कोई समय नहीं है। आवाज आ रही है लेकिन कुछ गूंज रहा है, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम सुन नहीं पा रहे हैं। वो वहाँ के तत्कालीन
अभी जो इंस्पेक्टर है और एसडीएम दोनों को नाम दर्ज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जितने भी आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे जहाँ पे एफआईआर प्रयुक्त हुआ है। रही बात दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर जैसे कि अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि डिप्टी सीएम आखिरकार पाठक जी को क्या जरूरत पड़ गई। मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं, आप ये बताइए ना, नहीं कटियार जी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बुलडोजर वाला कानून कहां से आया कहां से ये पूछ रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। उसके बाद आपकी डीएम सार्वजनिक मंच से कमर लचकाती हुई नजर आ रही हैं। ये क्या है? ये कौन सा प्रशासन है? मैं देखिए पीएम साहब का जो वो वीडियो है, वो वीडियो उसके एक दिन पहले का है, सभी को मालूम है। जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, इसका जवाब हम आपसे लेंगे। हम सुन नहीं पा रहे कि आप कह क्या रहे हैं और इसका जवाब क्या दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से हम सुन नहीं पा रहे हैं। हम आपके पास आएंगे। जी डॉक्टर विप्लव चौधरी के पास जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर विप्लव चौधरी, उधर बुलडोजर चल रहा था, उधर डीएम साहब कमर लटका रहे। डीएम साहब का ये वीडियो एक दिन पहले का है। सर आपकी आवाज गूंज रही है, हमें साफ सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप जवाब क्या दे रहे हैं। जवाब तो लेंगे, महत्वपूर्ण है। एक बार और स्पष्ट रूप से आप नेटवर्क में आ जाइए और बढ़िया से जवाब दीजिए कि हमारे दर्शक भी आपकी जवाब सुन सकें। ठीक है डॉक्टर विप्लव चौधरी, हम टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि एक बार और जोड़ा जाए कटियार जी को और इनकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे, क्योंकि बहुत जरूरी है आज इनकी आवाज सुनना। ठीक है डॉक्टर विप्लव चौधरी हम आपसे चाहते हैं। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इटसेल्फ से भारत जनता पार्टी पहले ये हिंदू मुस्लिम करके देश को जलाया करते थे, अब तो ये जिंदा ही लोगों को भूलने लगे हैं। बाबा से सीधा सवाल ये है कि बाबा इस प्रदेश को लोकतंत्र से चलाएंगे या अपने जंगल राज से चलाएंगे? बुलडोजर इटसेल्फ, बाबा जज नहीं है। बाबा क्या जिस जगह पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को भेजा गया, उस अतिक्रमण की जांच हुई या नहीं हुई? आप किसी के भी केवल शिकायत पर किसी का भी घर गिरा देंगे, किसी के घर 1 महीने की मोहलत देंगे, उसके बाद आप किसी के घर में आग लगा देंगे, ये कहाँ का न्याय है? प्रदेश को आप, इस देश को आप लोकतंत्र से चलाएंगे, जंगल राज बना देंगे। पहले समाजवादी पार्टी के गुंडों की गुंडई से परेशान होकर के लोग पलायन किया करते थे, अब तो ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जैसे भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की गुंडई से भी आम जनमानस पलायन कर सकता है। आप मुझे बताएं जी, दो निर्दोष लोग जल गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनको न्याय मिलेगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। क्या मुआवजे से किसी भाई की बहन को लौटाया जा सकता है? किसी व्यक्ति की पत्नी को लौटाया जा सकता है? और ये बुलडोजर जो है, बुलडोजर की किसने अधिकार दे दिया बुलडोजर चलाने का माननीय योगी जी को? देखिए आप किसी के भी घर पे बुलडोजर चला देंगे, क्या आप उसकी जांच से कह रहा हूँ कि जो घटना है, लेकिन जिस तरीके से हमारे विपक्षी दल के नेता ऐसी घटनाओं पर राजनीति करते हैं, यह भी बहुत ही चिंताजनक विषय है। आप लाशों को, मैं जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा प्रवेश कटियार जी से सीधा सा सवाल करता हूं। प्रवेश भाई, आप मुझे बताएं, किसी गरीब की क्या किसी गरीब की झोपड़ी को गिराने का अधिकार कौन सा कानून दे देता है? माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि जब तक किसी गरीब को आवास नहीं मिल जाएगा, भले ही वो कहीं पर कोई अवैध कब्जा किए हो, ग्राम सभा भूमि पर कब्जा किए हो, उसकी झोपड़ी को नहीं गिराया जाएगा। जांच का विषय यही है। लेकिन कानपुर में तो ऐसा हुआ ना, कानपुर में ऐसा हुआ। कटियार जी एक बात और सुन लीजिए, कटियार जी ये जो पीड़ित हैं कृष्ण गोपाल दीक्षित, ये फरियाद लेकर डीएम के पास भी जा चुके थे, एसपी के पास भी जा चुके थे, जो वहां पर कथक कर रहे हैं सार्वजनिक कार्यक्रम में। इनके पास जाकर के, इनके दरवाजे पर जाकर के, जी इनके ऑफिस जाकर के फरियाद कर चुके हैं, लेकिन डीएम महोदया ने इनकी एक नहीं सुनी और एसपी महोदय ने फटकार लगाकर भगाया है। जिनके सामने, जिनके नेतृत्व में घटनाक्रम हुआ है, सभी के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। तकरीबन 40 लोग और इनकी फरियाद किसने नहीं सुनी है? डीएम और एसपी ने। क्या हुआ? नहीं कटियार साहब ये बताइए, जिन्होंने इनकी फरियाद नहीं सुनी उनके खिलाफ क्या हुआ?
एक लेखपाल को निलंबित करके आप सोच रहे हैं कि हमने कार्य की इतिश्री कर ली, न्याय दे दिया। कौन एक लेखपाल की बात कर रहे हैं? एक लेखपाल की हैसियत है कि वो पुलिस प्रशासन लेकर किसी के घर पर बुलडोजर चला दे। परिवारीजनों ने जितने लोगों के खिलाफ बोला कि यह लोग दोषी है, उनके खिलाफ तत्काल प्राव में एफआईआर लिखवाई गई। डीएम जिलाधिकारी का जहां तक अब नाम आ रहा है, ये अभी बात निकल के आई कि वह परिवार इसके पूर्व में गया था, वह भी जांच का विषय है। अगर इसमें जिलाधिकारी दोषी होंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश में बैठा हुआ है, उसकी नेतृत्व में कितना भी बड़ा दोषी क्यों ना हो, वो जिलाधिकारी हो चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, आप ये तय मान लीजिएगा। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल यहां पर यह है कि कानपुर देहात में इतनी बड़ी घटना हुई, प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा, एक गरीब का झोपड़ी उजाड़ा, वहां पर आग लगी और 2 महिलाओं की मौत हो गई। जिम्मेदार इसमें किसे मानते हैं? और दूसरा सवाल आपसे यह है कि एक डीएम द्वारा सार्वजनिक मंच पर कमर लचकाते हुए नजर आती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अमिताभ जी। हाँ जी, जो पहला प्रश्न है कि इसके लिए हम किसको उत्तरदायी मानते हैं जी, इसमें अधिकार सेना का, हमारी पार्टी का, हम लोगों का स्पष्ट मंतव्य है कि इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात पूरी तरह उत्तरदायी हैं जी, और उनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए था। शासन ने जिला मजिस्ट्रेट को बचाने का अनुचित और गलत प्रयास किया है। जिला मजिस्ट्रेट इसमें गुनाहगार है, एफआईआर में उन्हें मुलजिम होना चाहिए। दूसरी हमारी यह भी मानना है कि जो एसडीएम और एसओ हैं, मात्र एफआईआर काफी नहीं है, उनको अरेस्ट होना चाहिए। तीसरा हमारा यह मानना है कि जो जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात है और एसपी हैं जी, अब तक अगर शासन थोड़ी भी ईमानदार होती तो दोनों को अब तक निलंबित कर दी होती जी, और वो भी नहीं किया गया है जी। तो कुल मिला के इस मामले में भारी हीला हवाली की जा रही है। बचाव इनके मंत्री जा रहे हैं और कल हमारी टीम अधिकार सेना की एक 5 सदस्यीय जांच समिति गई थी मौके पे और उन लोगों ने हमें जो वीडियो भेजे हैं तो आश्चर्य की बात है, आप लोग तो खुद देख रहे हो, हजारों की संख्या में पुलिस बल वहां मौके पे लगाया गया है, छावनी बना दी गई है जी। कोई व्यक्ति सिवाय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा कोई व्यक्ति पीड़ित पक्ष से या गांव के लोगों से बात तक नहीं कर सकता है जी। ये संगीनों के साये में जो इन्होंने रखा है, आखिर ये क्या छिपाना चाह रही है सरकार अपने जो कुकृत्य हैं, यह भी अपने आप में चिंता का विषय है। जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपका है कि वो मान लीजिए वो डांस कर रही थी जी, मैं चूंकि एक अफसर रहा हूँ तो मैं मान लीजिए उन्होंने वो डांस की नहीं की, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन जिम्मेदारियां जो उनकी थी, सार्वजनिक जिम्मेदारियां थी, पब्लिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनमें वो फेल की, उनकी भूमिका गलत फेल किए, उसमें जो है उसमें उनके खिलाफ निश्चित रूप से एफआईआर और निलंबन की कार्रवाई हम तत्काल मांग करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अमिताभ ठाकुर जी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जिस जिला मजिस्ट्रेट को बचाया जा रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए थी और एफआईआर होना चाहिए था डीएम के खिलाफ। क्यों नहीं हुआ? कटियार साहब जवाब दीजिए। यह मैं आपसे क्या कह रहा हूं जी जी, कटियार साहब सुन रहे हैं हम, आप कहिए। ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम महेश आर्या जी के पास जाना चाहेंगे जो सपा के प्रवक्ता हैं। जी महेश आर्या जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बड़ी देर से। देखिए देवेंद्र जी, मैं बहुत देर से सभी को सुन रहा था, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये संवेदनहीनता की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है और भारतीय जनता पार्टी में जरा भी संवेदना रही होती तो वो वहां पर खुद जाते। मुख्यमंत्री जी चूंकि पीड़ित पक्ष उनसे मिलना चाह रहा था और उन्होंने एक डिप्टी सीएम को इसको आगे किया है, तो डिप्टी सीएम भी जा सकते थे वहां घटना स्थल पर और जो जनता की या पीड़ित परिवार की मांग है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कराते। तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ न्याय की तरफ सरकार का ध्यान है, लेकिन वो तो इसको हीला हवाले लिपापोती करने के उद्देश्य से आपके सामने जब हाथरस में तो मनीषा बाल्मीकि बेटी के साथ इसी तरह से जो उसके साथ बलात्कार और हत्या का केस हुआ था, पूरे देश ने देखा, मीडिया ने देखा, जनता ने देखा, उसमें भी पूरी तरह से योगी जी की सरकार प्रशासन को बचाने का प्रयास करती रही और डीएम को लास्ट तक बचाने की कोशिश की गई,
सारे लोगों ने वहां पर पूरी छावनी का ऐसा हाल कर दिया कि वहां किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी दल के नेता को जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि लाठियां भाजने की कोशिश की। लेकिन इसी तरीके से यह कोशिश, जैसे अवतार ठाकुर जी कह रहे हैं, तो कैसे न्याय मिलेगा? वो जैसा चाहेंगे वैसा अपना इंटरप्रिटेशन रखेंगे, लोगों को गुमराह तो करेंगे। तो इसके ऊपर यही है कि समाजवादी पार्टी ये डिमांड करती है कि डीएम से लेकर के जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके एफआईआर की जाए, बर्खास्त किया जाए और जेल भेजा जाए, और पीड़ित परिवार को उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, तभी उनको न्याय मिलने की संभावना है। वरना उम्मीद नहीं की जा सकती। सरकार बड़ी नैतिकता से परे है। और उन्नाव की कांड की घटना वो भी याद दिलाती है, लखीमपुर खीरी की घटना, ना जाने कितनी इस तरह से घटनाएं हुई हैं जिनके पूरी तरह से सरकार संवेदनहीन साबित हुई है और आज भी इसमें संवेदनहीनता का ही परिचय दे रही है। तो मैं इसकी पूरी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास उसके लिए कोई माकूल उत्तर नहीं है। अभी हमारे साथ ही ये बोल रहे थे बीएसपी के, तो वो दूसरे दल को अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो समाजवादी पार्टी को गुंडा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। जब उनकी नेता जब जरूरत पड़ती है तो उसी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करती है और अपनी बैतरणी को पार करती है, और उसके बाद जब भी मौका आता है तो समाजवादी पार्टी को या विपक्षी पार्टी को टारगेट करती है। उसके अंदर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने आए और सच को सच बोलना सीखे। वहाँ महिलाओं से बैठ के और वो जो अपना ट्विटर खेलने से समाज को न्याय नहीं मिल सकता। भारतीय जो बसपा के दल है, लेकिन देवेंद्र जी पहले रास्ते से, और इसलिए उनका कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उनकी हैसियत नहीं है। उनकी बोलती बंद हो जाती है उनके नेताओं की, और ऐसे जगह पर जहाँ पर इस तरह से प्रताड़ना की घटना घटती है वहाँ पर कभी इनका दल या इनका नेता नहीं जाता। समाजवादी पार्टी पूरे ऐसे घटनाक्रम में पीड़ित परिवार के साथ है। ठीक है सर, उनकी संवेदना बात समझ में आ गई। ठीक है, आप दोनों दलों को टारगेट कर रहे हैं, दोनों दलों को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को और बीएसपी को भी। जी विप्लव चौधरी चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार की डीएम और ये तो बी टीम बने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, किस हैसियत से बात करते हैं? सर सुन लीजिए बड़े अधिकारियों से, सभी थानों से, सभी तहसीलों से झोला भर के ऊपर संबंधित मंत्रियों को जाता है, वो कैसे उन अधिकारियों पर कार्रवाई गई। फिर अधिकारियों के भ्रष्ट पैसे के कारण उनकी महल कोठियां बन रही हैं। और दूसरा, मैं सपा प्रवक्ता पर आ जाता हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये जो कह रहे थे कि गठबंधन से बैतरणी पार हो गई, तो मैं उनको एक बहुत क्लियर कर देता हूँ कि साहब, अगर गठबंधन नहीं होता तो जमानतें जब्त हो जाती, आपकी जमानतें जब्त हो जाती, और हमें तो छोड़ दीजिए साहब, हम जीरो पे थे। जीरो जी, आप गठबंधन 2014 में जीरो पे थे, जीरो पे थे, और 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने आपकी इन्हीं हरकतों के कारण जीरो पे आउट किया है। मात्र एक सिंगल सीट जीत के आया है, वो भी अपने बलबूते पे आया है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसका तो 2.5 गुना ज्यादा सीटें और वोट शेयर किया है। कटियार जी, इसका क्या मुकाबला करेंगे? पार्टिसियत नहीं थी गठबंधन के बिना, आप जमानतें बचा लेती। मैं आप कर देता हूँ। ठीक है सर, चुनाव आएगा फिर देखते हैं कितनी जमानत जब्त होती है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा है, दो महिलाओं की, गरीब महिलाओं के पास कुछ चैनों को है नहीं। पूरे देश दुनिया को पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जुबान आपकी पार्टी बोलती है। आप लोग इसी तरह से आपस में लड़ते रहिएगा तो सरकार तो आराम से बैठ करके मनमानी करती रहेगी, निरंकुश काम करती रहेगी। आप लोग आपस में लड़ते रहिएगा, ये टीम बी टीम बताते रहिए। आज भटकाना चाह रहे हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी पर उठता हुआ सवाल खत्म हो जाए और दूसरी बातों पर बात हो। आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दों को। और मैं आप किसी और कार्यक्रम में आकर मुझसे बहस कर लीजिएगा इस बहस पर कि 2019 के डेटा सीएसडीएस में यादव समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को गया। आपने लेकिन बात तो वो भी सही कह रहे थे सर विप्लव जी। अब तक का रिकॉर्ड है, जब भी मौका मिला तो बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी आती है। उसके बाद हम कांग्रेस पार्टी का एक स्पोक्सपर्सन एडवाइजर के रूप में सवाल उठाती है। कभी इस तरीके से नहीं आती है जिस तरह से विपक्षी पार्टी फिर आएंगे आपके पास। ये तो हमेशा विपक्ष के खिलाफ बोलती है पार्टी। उस पर भी बहस कर लेंगे, लेकिन इस समय मुद्दा कुछ और ही है। ठीक है, हम आप दोनों के पास आएंगे, दोनों हमारे जी सम्मानित मेहमान हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, परिहार जी को सुन लीजिए। जी परिहार जी।
जी परिहार जी, जब परिहार जी के पास आते हैं तो बोलती बंद हो जाती है या नेटवर्क ही गायब हो जाता है। ठीक है जी मेराज वली जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सच्चाई से बहुत परे हैं, इनके पास बोलने को है ही नहीं। कटियार जी, जी बेशर्मी की पराकाष्ठा है। जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे। कटियार जी आप कुछ कह रहे हैं। अरे कटियार जी अब कुछ नहीं कह पाएंगे जी जी, नेटवर्क मेराज वली जी का साथ नहीं दे रहा है। ठीक है मेराज वली जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं कह रहा हूं कटियार जी अब कुछ नहीं बोल पाएंगे, अब नेटवर्क उनका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने, उनकी सरकार ने हमेशा मेरी आवाज। ठीक है, अब आवाज आने लगी है। मेराज वली जी थोड़ी देर बाद अपनी बात रख लीजिएगा, लेकिन अब आवाज आने लगी है, कटियार जी की आवाज आने लगी है। मेरा एक प्रश्न सुन लीजिए, वो प्रश्न उनसे भी कर लीजिएगा। ठीक है, कि इस सब के पीछे जो एक असली मुद्दा छुपाया जा रहा है, जिस पे पर्दा डाला जा रहा है, फ्यूजी का मंदिर जो जमींदोज कर दिया गया है, जिसके वीडियोस और लगातार आप लोग के पास विजुअल्स आ रहे हैं, उस मुद्दे को भी इनसे पूछिए कि अब कहां गया इनका संगठन हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के हितैषी। फ्यूजी का मंदिर जमींदोज कर दिया गया है। इस घटना के पीछे उस मुद्दे को छुपाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी उसको भी उठाइए। कटियार जी जवाब दीजिए। अब देखिए मेराज वली जी, आप लोग निरंतर भारतीय जनता पार्टी पर धर्म, मंदिर, मस्जिद की राजनीति लगाते हैं, लेकिन इतना संगीन मामला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं और भी हमारे प्रवक्ता आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे, आप उस मुद्दे को भटका करके आप शिव मंदिर पे आ गए। अच्छी बात तो ये है कि वहां पर मस्जिद नहीं थी, मस्जिद होती तो आप लोग आकर के सड़क पर लेट करके एक ही बात कहते कि इस्लाम खतरे में है। आप यही राजों की रही है, यही खिलार आप करा है। मैंने इसके पहले भी कहा कि जितना भी घटनाक्रम है, सभी लोग से भ्रष्टाचार की राय लेकर के सुन लीजिएगा, मुझे भाजपा उस पर बैटिंग करती है। ये कांग्रेस और भाजपा सुन लीजिए सर, विप्लव जी सुन लीजिए। चाहता हूँ आप केवल ऐसी राजनीति कर रहे हैं। कल वहां पर मैं देख रहा था कि वहां पर सभी विपक्षी दलों के नेता छाती फाड़ रहे थे, पीट कर सच्ची सब। यहाँ पर भाई परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन 40 लोगों के खिलाफ FIR करवा दी, परिवार की जो भी मांग थी सभी मांगों को स्वीकार करते हुए उनको संतुष्ट किया, लेकिन आज बिखूर घाट पर जब उनका अंतिम संस्कार होने गया तो कौन सी विपक्षी दल का एक नेता उनके जाकर के संदेशा देने के लिए साथ में खड़ा था? बताइए मुझे। उस घटना स्थल पर आप लोग उस घटना को, हमें आप ये बताइए सर कटियार जी निश्चित रूप से जो है घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और कटियार जी जो भी दोषी, मैं बार कह रहा हूँ, वे चाहे SDM हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे जिले के अधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक, कोई भी हो, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। ये मेरे शब्द नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं। जिलाधिकारी को दोषी मानते हैं, कानपुर देहात के जिलाधिकारी को दोषी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जांच का विषय, जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है, अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि जिलाधिकारी दोषी हैं, और वह दोषी हैं, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। जी, तो निलंबित करके जांच शुरू कर दीजिए। लेकिन हमारे नहीं, निलंबित करके अगर जांच ही करानी है तो निलंबित कीजिए पहले। प्रथम दृष्टया दोषी हैं, उन्हें निलंबित कीजिए, फिर जांच बैठाइए। अगर जो दोष सिद्ध नहीं होता है तो बहाल कर दीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता के कहने से देवेंद्र जी मेरा सवाल, देवेंद्र जी वली जी, यह विषय जी वली जी, इनसे पूछिए प्रथम दृष्टया कि ये जो बुलडोजर वाली सरकार है, उनके खिलाफ क्या इसमें जो लोग, जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, जिनके खिलाफ साबित हो जाएगा, उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल सवाल, उनके घरों पे, उनकी संपत्तियों पे बुलडोजर चलेगा? सवाल तो वाजिब सा है। कटियार जी इसका जवाब देंगे कि जो लोग दोषी पाए जाएंगे क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा?
बिल्कुल चलेगा, बुलडोजर के दायरे में आएंगे तो बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। इनकी बात नोट कर लीजिए जी बुलडोजर चल रहा है, कानून की विपरीत में जी, चल रहा है। इसकी कटिंग आपको भेज दी जाएगी, आप सेव करके रख लीजिएगा। हाँ जी बुलडोजर बली साहब ये इसकी कटिंग आपको भेज दी जाएगी, आप नोट करके रख लीजिएगा, अपने पास सेव रखिएगा। हमें मत कहिए सर। देवेंद्र जी इनका बुलडोजर गरीबों पर चलता है, मजलूमों पर चलता है। जब आरोप लगता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर नहीं चलता है, सुशील सिंह पर नहीं चलता है, इनका बुलडोजर गरीबों पर चलता है। जी ठीक है, गरीबों पर नहीं चलता है। ठीक है, शरण सिंह पर इतना बड़ा आरोप लगा, उन पर बुलडोजर नहीं चला। ठीक है, सुशील सिंह पर ने एक टीवी चैनल पर बड़े प्लेटफॉर्म पर ये कबूल किया कि मैंने गोली चलाई थी, एक आदमी की मुझसे हत्या हुई, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। ठीक है, इनका बुलडोजर सिर्फ गरीबों मजलूमों पर चलेगा, इनका बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर चलेगा, अपराधियों पे भी चला है, और अपराधियों पे भी चला है, क्या आपने देखा नहीं है? नहीं, अपराधियों पे भी चला। देखिए ये सिर्फ ये कह देना गलत है, कुछ सही हुआ है तो कुछ गलत हुआ है, और जहां गलत हुआ है उस गलत को गलत कहने की गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए, और सही को सही कहने की भी हिम्मत रखिए। अगर सरकार ने अच्छे काम किए हैं, अपराधियों पर नकेल कसी है, तो कहने की हिम्मत रखिए। अगर यहां गलत हुआ है तो गलत कहने की भी हिम्मत रखिए। डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप किसी अच्छे काम की सराहना करते हैं तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन गलत काम की उतनी ही ज्यादा आलोचना भी होनी चाहिए। यही हमारे विपक्ष की खूबसूरती है। जी सपा प्रवक्ता के पास जाना चाहेंगे महेश आर्य जी। महेश आर्य जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। सवाल आपसे ये है कि जो बुलडोजर संस्कृति है, क्या सिर्फ इससे हानि ही हुई है? क्या कानून को तोड़ करके ये बुलडोजर चल रहा है? नहीं, देखिए मैं तो यही कहना चाहता हूं देवेंद्र जी कि हमारे देश में संविधान व्यवस्था लागू है, और संविधान एक डेमोक्रेटिक हमारा देश है, तो वहां पर व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तो उनके लिए उनका हक हम कैसे कर सकते हैं? अब इनको किसने ऐसा अधिकार दे दिया कि अगर कोई भी FIR हो या कोई भी कहीं आपको गलत काम किसी ने शिकायत कर दी, आप बुलडोजर लेके पहुंच गए, उसका घर तोड़ दिया, अगर उसके बाद भी अगर कहीं निर्दोष भी पाया गया तो उसकी क्या किया इन्होंने, क्या कार्रवाई हुई? तो निश्चित रूप से ये बुलडोजर की जो व्यवस्था, संस्कृति, ये कल्चर चलाया है, ये उचित नहीं है, संविधान के खिलाफ है, कानून के विरोध में है, और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आप कहना चाह रहे हैं ये कोई इनका बहुत अच्छा वो नहीं है। अगर वास्तव में जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं तो फिर न्याय की बात करें। यहाँ पर जाति, धर्म, भाषा, उसके आधार पर न देखें। ये अधिकारी की जाति देखते हैं, अपराधी की भी जाति देखते हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। जब सुजाति वर्ग की तैनाती बार बार सरकार करेगी तो निश्चित रूप से समाज में सामाजिक न्याय नहीं होगा, और गरीबों दलितों के साथ तो उनके साथ यही समस्या है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी आप देखिए पीड़ित की बात सुने तो वो सबसे पहले अपनी फरियाद लेके जिलाधिकारी महोदया के पास गया, और उसने उसकी डिनाई की, उस पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसको झपट के उसको मार के भगा दिया गया। तो वहां पर इंसल्ट हुआ। वो कहाँ जाता न्याय के लिए? सबसे बड़ा जिलाधिकारी होता है जिले में अधिकारी न्याय के लिए, उसको नहीं गया। और उसके बाद जब उसका घर गिरा दिया गया तो उसके बाद में वो झोपड़ी डाल के भी नहीं रह सकता। अगर सरकार संवेदनशील होती तो उसकी पुनर्वास की कहीं व्यवस्था करती और उसको मुआवजा देती कि भाई ठीक है, इसके साथ गलत हो गया, ये हालत ही नहीं होती, ये घटना ही नहीं घटती। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनहीन सरकार है। उसको किसानों से, दलितों से, गरीबों से किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरी तरह से अपने अच्छे दिन लाने के चक्कर में पूरे समाज का नुकसान कर। बेरोजगार खड़ा है लाइन में, उनके लिए कोई नौकरी नहीं। किसान खड़ा है अपनी दुगनी आय के, उनकी दुगनी आय तो छोड़े, गन्ना किसानों का भुगतान भी नहीं है, पानी की नहीं है, बिजली के बिलों के चलते उनके RC कटी जा रही है। हर जगह ब्लॉक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सरकार डॉक्टर महेश आर्य जी, मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी बात सुनेंगे? आप कह रहे हैं कि बुलडोजर संस्कृति जो है वो गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आप कह रहे हैं न्यायालय बना है, सपा वहां पर जाकर के अपील क्यों नहीं कर रही कि यह संविधान के खिलाफ है, यह कानून के खिलाफ है? जाना चाहिए। जरूरत के लिए पीड़ित पक्ष न्याय जाता है, पीड़ित पक्ष जाता है अदालत में जाएगा।
अगर जरूरत समझेगी तो हमारी पूरी पार्टी अभी तक जरूरत उनके नहीं साथ समझे। पीड़ित परिवार के साथ सपा खड़ी ने है, अब तक जरूरत ही कानून नहीं की समझा मदद क्या? करेगी नहीं, और कोर्ट सपा में ने अब जाने तक की मदद जरूरत ही नहीं करेगी। समझा। ये पार्टी नहीं बनती, हम राजनीति नहीं चाहते, हम उनको न्याय दिलाना चाहते जी। हैं। अगर हम कल कोर्ट में लेके जाते हैं तो आप कहेंगे सपा राजनीति कर रही है। हम चाहते हैं पीड़ित को न्याय दिलाना, और सरकार में जो बैठे हैं उनकी लायबिलिटी बनती है नहीं, कि जब वो उसको कानून अपने सम्मत फर्ज सरकार को अदा काम नहीं करें, कर रही है तो अन्यथा विपक्ष तो हम की लोग जिम्मेदारी भी बढ़ नहीं है तो जाती है वो कि खाली नहीं बढ़ करें। जाती है? आप ये बताइए। अगर कानून सम्मत काम नहीं होता है जिम्मेदारी विपक्ष तो की है, कानून सम्मत हम नहीं, डिमांड उठा कानून रहे हैं। सम्मत काम विपक्ष नहीं को वो होता जाने है नहीं तो दिया जा रहा कानून है, के शरण छावनी में बना दिया जाना गया। चाहिए या नहीं हम तो जाना पीड़ित चाहिए? को छोड़ ही नहीं सकते, नहीं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप ये के लिए बताइए। बैरिकेडिंग किया हुआ है, छावनी बना दिया गया है, हमें हमारे फर्ज से रोका जा रहा है। आपने पिछली बार भी देखा, लखीमपुर खीरी जाने से पहले हमारे नेता को घर में नजरबंद कर दिया गया। ठीक है। और जब भी कोई अपोजिशन का लीडर जाते हैं लेकिन तो जाने छावनी वाले बना देते हैं, तो रास्ते जाने वाले बैरिकेड गए कर ना, देते हैं। जाने हम वाले जब तो पुलिस गए, तक जाएंगे जाने नहीं वाले तो तो गए ना। सच्चाई हमारे पास तक आएगी कैसे? जी, जाने वाले तो गए, लखीमपुर खीरी जाने वाले तो गए। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं जी, जिसको पहुंचना था पहुंचा या नहीं? देखिए, जी। उसमें जिनकी साठ गांठ है सरकार से जी। वो तो चले गए, लेकिन हमको तो जब जाना था तो हमारे तो दरवाजे कटियार पे साहब पुलिस कुछ लगा कहना दी, चाह रहे हैं? हमको रोक दिया हमारे नेता को। ठीक है सर, ठीक है, न्यायालय में नहीं जाएंगे, सिर्फ बातें करेंगे, सपा सिर्फ बातें करेगी कि गैर कानूनी काम हो रहा है। कटियार साहब जवाब दीजिए, कटियार साहब जवाब दीजिए। आपने किस कानून के अंतर्गत आपके लोगों ने सरकारी भूमि पर, गरीबों की भूमि पर किस कानून के अंतर्गत कब्जा करवाया था जो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर बुलडोजर चला करके वो कब्जा हटवाना पड़ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ प्रवक्ता से, जो कह रहे हैं कि बुलडोजर कहाँ की नीति है लोकतंत्र व्यवस्था की, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सपा सरकार ने गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की भूमि पर सरकार कब्जा किया, इसका तुमने घर उजाड़ दिया है और दोषियों की आप हिफाजत कर रहे हैं। दोषियों की आप लोग कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। हाथरस में भी यही हाल हुआ, आधी रात को उस बेचारी पीड़िता को, मृतक की जो है मनीषा बाल्मी को जलवा दिया आपने। जी, ये कौन सा संस्कार है आपका? देवेंद्र जी, कहती है आप पूरा देश डिमांड करता रहा कि जिलाधिकारी डीएम दोषी है, लेकिन आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई किया क्या? आपने लास्ट तक उसको बचाने का काम करते हैं। ठीक है, महेश आर्या जी, आपको पूरा मौका दिया गया। विप्लव जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी सुन लीजिए। ठीक है विप्लव जी। ये पूरा आरोप लगाते हैं बीएसपी पर, बी टीम होने का बीजेपी की, लेकिन मैं यहाँ पर यहीं पर अभी स्पष्ट किए देता हूँ आप कंगन से क्या, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस पूरे कार्यक्रम को डाइवर्ट कर दिया, अपनी अपनी गुंडई के कार्यशैलियों को और पूरे रिकॉर्ड को लेकर बैठ गए। उनका काम है इस पूरे मुद्दे को, मामले को भटका देना और पूरी इस असंवेदनशील कार्यक्रम को, जो ये असंवेदनशील घटना हुई, इस पूरी हृदय विदारक मामले को डाइवर्ट करके अलग चीजों में ले जाना, इससे जनता को भटकाया जा सके और बिल्कुल जो मूल मुद्दे हैं उनसे उस पर बात न हो पाए। तो आप आइए ना मूल मुद्दे पे। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम समाजवादी पार्टी बिल्कुल बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। और बजाए थे और जो है उसको क्या बोलते हैं, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके। विप्लव जी को आज आपकी चिंता नहीं है, वो समाज के ऊपर जब तक जाए परेशानी है। दो महिलाओं की, आप घड़ियाली आंसू चुनाव के टाइम बहाते हैं क्या? ठीक है, दो महिलाओं की हत्या हुई है, 24 घंटे उनका सब जला हुआ, प्रशासनिक हत्या के बाद उनका जला हुआ सब वही रहा। उसके बाद इतनी असंवेदना है और उस पर सरकारी कार्रवाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पीड़ित का पक्ष समझे आप, पीड़ित को अभी तक भी न्याय नहीं, संवेदना आप टीवी चैनल पर बैठ करके जाहिर करेंगे। कोई भी पीड़ित को चलने के बाद अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए विप्लव जी, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बुलडोजर की संस्कृति से आप सहमत हैं? क्या उसे कानून सम्मत मानते हैं? कानून सम्मत मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल तो नहीं मानते हैं। तो अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? जरूरत लगेगी तो हमारी नेता जाएंगे। कब जरूरत लगेगी? कब जरूरत लगेगी? जरूरत है, अभी आपको जरूरत महसूस नहीं हुई? ठीक है मेराज वाली जी, वही सवाल आपसे भी, वही सवाल आपसे भी, और समय के साथ ठीक है, बस मंतव्य बीएसपी का समझ में आ गया। मेराज वाली आप बताइए,
आप जो सवाल कर रहे हैं ना जी, आप न्यायालय की बात कर रहे हैं जी, जो मुद्दे विधानसभा और पार्लियामेंट में उठाए जा रहे हैं, जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई हो रही है और किस तरह से आप देख रहे होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जब मुद्दे हों, सारे आगामी रास्ते अंबानी- बंद हो जाते हैं सर, आपको पता है ना, सर जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो न्यायालय का रास्ता दिखाई देता है। बिल्कुल। तो वहां क्यों नहीं जाते आप लोग, जब सारे रास्ते आप लोगों के ब्लॉक कर दिए गए हैं? मैं मानता हूं कि बीजेपी सरकार ने आप विपक्ष के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिया है, तो न्यायालय की शरण में जाइए ना सरकार। देखिए, ये आप भी जानते हैं, इस खाली एक घटना नहीं है जी। 2014 से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, सैकड़ों और हजारों हर रोज कोई ना कोई ऐसी घटना है जिनको एक जगह पे ले जाके आप अदालत नहीं जा सकते जी। तमाम ऐसे मामले हैं, जैसे आज का ही मामला हुआ है, अब इसमें 2 महिलाएं, और मैंने जो बार बार इनसे प्रश्न उठाया भाजपा के जो तरफ से किसी संगठन से आए हुए हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो बात यहाँ ये नहीं है कि न्यायालय, अब सारे राजनीतिक दल हर मुद्दे को लेके रोज न्यायालय पहुंच जाएं, ये भी उचित नहीं है और न ये मुमकिन है। मुमकिन क्या है ये बता दीजिए, विपक्ष के लिए मुमकिन क्या है ये बता दीजिए। अब ये इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ सरकार की विपक्ष जिम्मेदारी के है, पास रास्ता देवेंद्र क्या है? जी, सबको न्याय, सबकी सुरक्षा करने की सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की नहीं है। अगर आप ये कह दें कि विपक्ष की जिम्मेदारी है तो सरकार को हटना चाहिए, हम संभालेंगे सरकार को। अगर सरकार निरंकुश हो गई, अगर सरकार निरंकुश हो गई तो विपक्ष क्या करेगा? चुप हो जाएगा, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? नहीं। आज हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के बीच में बताएंगे और हम बराबर जनता के संपर्क में हैं। सब गोल है, सब गोल है, दुनिया गोल है, इसलिए बातें पूरा घुमा घुमा करके आप लोग कर रहे हैं। मेन मुद्दा, मेन समस्याओं पे जो मुख्य समस्या है वो ये है कि विपक्ष कह रहा है कि बुलडोजर संस्कृति गैर कानूनी है। अगर गैर कानूनी है तो न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है सर, आप लोग जा सकते हैं जी, ठीक है। नहीं तो कहने के लिए कहते रहिए और राजनीति इस पर करते रहिए। हमारे पास समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, चारों मेहमानों का। आप आए और अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का, आप आए और अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में बुलडोजर संस्कृति को विपक्ष गैर कानूनी मानता है, संविधान सम्मत नहीं मानता है और डेमोक्रेसी के ऊपर आघात मानता है। लेकिन जब उससे यह कहा जाता है कि आपके सामने न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं तो वहां भी जाने से कतराता है। ऐसे में संदेह तो होगा ही, लेकिन जो कानपुर देहात में हुआ है उस पर डीएम के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये शासन को देखना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।